हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कि भारत सरकार इन दोनों बैंक्स में कम से कम 26% की हिस्सेदारी क्यों रखना चाहती है। इसके पीछे क्या 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 लॉजिक है, ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जल्दी से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के अंदर भारत सरकार कम से कम 26%, 26% की हिस्सेदारी रखना चाहती है, उसको नहीं बेचना चाहती है। ये बात मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहती है भारत सरकार। देखिए, यहाँ पे लिखा है, वाई गवर्नमेंट कीन ऑन कीपिंग 26% स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इट वांट्स टू प्राइवेटाइज। यहाँ पे दो बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बातें करी जा रही हैं। इनडायरेक्टली आपको पता है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इन दोनों में कम से कम एटलीस्ट 26% की स्टेक सरकार रखना चाहती है। एटलीस्ट का मतलब होता है 26% कम से कम होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा 30% भी रख सकती है, 35% की स्टेक भी रख सकती है, लेकिन कम से कम 26% जरूर रखेगी। गिरी से गिरी हालत में 26% से नीचे की कोई हिस्सेदारी नहीं रखेगी सरकार। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो एटलीस्ट 26% तो रखेगी ही रखेगी। गिरी से गिरी हालत में 26% या उससे ज़्यादा रख सकती है। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है, ये इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पार्लियामेंट विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का बिगिन हो चुका है 29 नवंबर 2021 से, मंडे से, कल से। और अगर आप देखें तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड 1980 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन दोनों के अंदर जो है कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि इन दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने में मदद मिले। क्योंकि यहाँ पे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन्हीं के दोनों के अंदर एक अमेंडमेंट करना। ये कोई आसान काम नहीं है, जो कि यूनियन बजट फरवरी के टाइम पे पेश करते समय अनाउंस किया गया था। अब ये आगे के जो भी बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे, शायद उनके लिए भी ये चीज़ अप्लाई हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों बैंक्स में 90% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार तो ओन करती ही है। लेकिन ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हैमर के नीचे लिया जा सकता है, जिनके अंदर कम से कम 26% की हिस्सेदारी सरकार रख सकती है। यानी जो ओनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो किसी दूसरे को मिल जाएगी। यानी वो बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, लेकिन भारत सरकार के पास फिर भी उन बैंक से जुड़े हुए जो रेजोल्यूशंस होंगे या जो स्पेशल रेजोल्यूशंस हो किए जाएंगे, उनमें कंट्रोल करने की पावर बनी रहेगी सरकार की। दोस्तों, यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि 26 की पूरी एंटायर अपनी होल्डिंग को सरकार अगर ऑफलोड करना चाहेगी तो उसको बिडर नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो वो ज़्यादा वैल्यूएशन उसको नहीं दे पाएगी, सरकार को नहीं मिलेगी जो चाहिए उसको। तो इससे बढ़िया है, सरकार क्या कर रही है कि बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग लॉस के अंदर जो कुछ चेंजेस ले आ रही है, अमेंडमेंट कर रही है, उसी के माध्यम से ये कुछ परसेंट हिस्सेदारी बेचेंगे। अब क्वांटम क्या है, इनिशियली ये कितना क्वांटम ये बेचेंगे, ये तो समय बताएगा और ट्रांजैक्शन के टाइम पे ही पता चलेगा, राइट। उसके ऊपर फाइनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन भारत सरकार इसमें कुछ न कुछ हिस्सेदारी इसलिए रखना चाहती है ताकि कम से कम इनिशियल स्टेज में किसी प्राइवेट कंपनी को बेच करके इन दोनों बैंकों की जो एफिशिएंसीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। फिर बाद में भारत सरकार को अपनी हिस्सेदारी को ऑफलोड करने में ज़्यादा वैल्यूएशन रिसीव हो सकती है, जैसा कि हिंदुस्तान जिंक के केस में देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर सरकार ने अपनी पूरी हिस्सेदारी ऑफलोड नहीं करी थी। 30% की स्टेक आज भी हिंदुस्तान जिंक के अंदर है, जो कि आज उसकी वैल्यूएशन है सरकार के लिए 42,000 करोड़ रुपए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी जगह से इनको इंस्पिरेशन मिली है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 26% की स्टेक एटलीस्ट भारत सरकार होल्ड करना चाहेगी, ताकि किसी भी तरीके से स्पेशल रेजोल्यूशन हो उनको ब्लॉक किया जा सके या उनको प्रपोज किया जा सके। इस चीज़ की पावर भारत सरकार के पास बनी रहेगी इन दोनों बैंक्स के लिए।
अगर ऐसा होता है तो ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार अपने राइट पाथ पे है। अब विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का शुरू हो चुका है, इसके अंदर जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होंगी वैसे वैसे इसके स्टॉक्स में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, और मैं भी आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा इन टॉपिक्स के ऊपर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बस इतना ही वीडियो में। आई होप यू गॉट होल पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।